सर कर मैं कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 62। जीजू ने अक्षत को माफ कर दिया। सभी मिलकर पिज्जा का लुत्फ उठाने लगे। अक्षत जीजू से देर रात बातें करता रहा, उन्हें समझाता रहा कि जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ मीरा के लिए कर रहा है। जीजू ने भी उसकी भावनाओं को समझा और फिर देर रात सभी सोने चले गए। अगली सुबह अक्षत उठा और कॉलेज के लिए निकल गया। जैसे ही क्लास में पहुंचा, इशिका वहां पहले से ही अक्षत का इंतजार कर रही थी। गुड मॉर्निंग, इशिका ने इतराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, अक्षत ने बिना उसकी ओर देखे कहा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। वह अपने डाउट्स क्लियर कर रहा था और इशिका उसके बगल में बैठे उसे निहारे जा रही थी। अक्षत को महसूस हुआ तो उसने इशिका से कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? बस ऐसे ही, इशिका ने प्यार से कहा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझे इस तरह से घूरे, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, अक्षत ने कहा और वापस अपनी नजरें बुक पर गड़ा ली। इशिका को अक्षत का जवाब काफी रूड लगा। वह मुंह बनाकर बैठ गई, पर अक्षत को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कॉलेज जाने का उसका एक ही मोटिव था, पढ़ाई, और इसके अलावा अक्षत बाकी कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। लास्ट पीरियड में कोई टीचर नहीं आया तो अक्षत ने अपना बैग उठाया और क्लास के बाहर निकल गया। कॉरिडोर से होते हुए अक्षत जब जा रहा था तो उसके कानों में गिटार की आवाज पड़ी। अक्षत ने गर्दन घुमाई और देखा कि कुछ लड़के पास वाली क्लास में बेंचों पर बैठकर गिटार बजा रहे हैं, लेकिन धुन एक भी सही नहीं थी। अक्षत के पांव उस ओर बढ़ गए। वह अंदर आया तो सब उसकी ओर देखने लगे। जिस लड़के ने गिटार पकड़ा हुआ था, अक्षत ने उससे कहा, क्या मैं बजा सकता हूं? श्योर। लड़के ने गिटार निकालकर अक्षत की ओर बढ़ा दिया। अक्षत ने अपना बैग साइड में रखा और गिटार लेकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसकी पर्सनालिटी पर वह सूट भी कर रहा था। सभी अक्षत की ओर देखने लगे। अक्षत ने प्यार तो होना ही था फिल्म की धुन बजानी शुरू की। वो धुन इतनी प्यारी थी कि सब खामोशी से सुन रहे थे। अक्षत जब रुका तो सारे एक साथ बोल पड़े, प्लीज कुछ सुना दो ना प्लीज। अक्षत मुस्कुराया और कहा, ठीक है। उसने अपनी आंखें मूंद ली। मीरा का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाकर एक बार फिर उसकी उंगलियां गिटार के तारों को झंझनाने लगी और वह गुनगुनाने लगा, उसकी खुशबू अगर अपनी सांसों में हो, उसका सपना अगर अपनी आंखों में हो, जब न दिल के बहलने की सूरत लगी, जब कोई जिंदगी की जरूरत लगी और जीना भी दुश्वार होने लगी, बोल दो कर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगी। ऑसम ब्रो, तुम लॉ कॉलेज में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो गिटारिस्ट होना चाहिए था, लड़कों में से एक ने कहा। अक्षत ने गिटार निकाला और लड़के की ओर बढ़ाकर कहा, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन भाई तुझे देखकर लगता नहीं तू ये सब कर लेता है, मतलब इतना अच्छा गिटार बजाना कहाँ से सीखा? दूसरे लड़के ने कहा। अक्षत ने अपना बैग उठाया और कंधे पर टांगते हुए कहा, जिंदगी एक बार मिलती है और मैं सब कुछ ट्राई करना चाहता हूं। अक्षत वहां से चला गया। लड़के उसे देखते रह गए, लेकिन खिड़की के पास खड़ी इशिका ने जब उसे गाते हुए सुना तो अक्षत पर फिदा ही हो गई। अक्षत कॉलेज से रेस्टोरेंट चला आया और अपने काम में जुट गया। वक्त गुजरता रहा। मीरा बच्चों के साथ तो अक्षत अपने कॉलेज और रेस्टोरेंट में बिजी रहने लगा। दिन, हफ्ते, महीने गुजरने लगे। होली के वक्त राधा ने अक्षत को फोन किया और घर आने को कहा तो अक्षत ने मना कर दिया। तुझे हम सबकी याद भी नहीं आती ना आशु? राधा ने भावुक होकर कहा। ऐसी बात नहीं है माँ, वहां आऊंगा तो मीरा से मिलने का दिल करेगा
और आप जानती हैं मैं उससे नहीं मिल सकता, बस इसलिए नहीं आ रहा। अक्षत ने उदास होकर कहा। इतना प्यार करता है उससे? अपनी माँ से भी ज्यादा? आपसे थोड़ा कम। कैसा है तू? ठीक से खाना तो खाता है ना? सोमी जी ने बताया तू बहुत मेहनत करता है, अपना ख्याल तो रखता है ना? राधा ने चिंता जताते हुए कहा। यह सब कहते हुए उसकी आंखों में नमी थी। मैं ठीक हूं माँ, दी और जीजू बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, जल्दी ही सबसे मिलने आऊंगा, अक्षत ने कहा। मैं इंतजार करूंगी बेटा, राधा ने कहा। अक्षत ने बाकी घर वालों से बात की और फोन काट दिया। 6 महीने बीत चुके थे। अक्षत और मीरा ने इन 6 महीनों में एक दूसरे को देखा तक नहीं था, ना सुना ना बात की, बस याद करते रहे, अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। इन दूरियों का असर ये हुआ कि उनकी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। दोनों एक दूसरे के प्रति और ज्यादा वफादार और ईमानदार हो गए। दोनों बस एक दूसरे के लिए जिए जा रहे थे। मीरा अब अपने काम को लेकर पहले से और ज्यादा गंभीर हो गई थी। अमर का उस पर विश्वास बढ़ चुका था, इसलिए अब मीरा उनके साथ कई बार उनके ऑफिस की मीटिंग्स में भी चली आया करती थी। लेकिन इन 6 महीनों में उसने कभी अमर को पापा कहकर नहीं पुकारा। उनके बीच जो गलतफहमियां थी वो सब दूर हो रही थी, लेकिन एक कसक मीरा के मन में अभी भी थी, जिसके चलते वह अमर से ज्यादा बातें नहीं कर पाती थी। पर मीरा अपने काम से खुश थी। उसने उन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया और 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां से बाहर भेजा। अपने पैसों का वह सही इस्तेमाल कर रही थी, ये देखकर उसे खुशी भी मिल रही थी। जुलाई का महीना चल रहा था। भयंकर गर्मी। मीरा अपने कैबिन में थी। बच्चे और स्टाफ यहाँ से वहां सुस्ता रहे थे। मीरा पानी लेने के लिए बाहर आई तो उसकी नज़र बरामदे में बैठी वहां रहने वाली लड़की पर गई, जो कि उन सलाइयों पर ऊन लपेटे जा रही थी और उधेड़े जा रही थी। मीरा उसके पास आई और बगल में बैठते हुए कहा, ये आप क्या बना रही हैं? स्कार्फ, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे? मीरा ने पूछा। इस ऊन को और सलाइयों को साथ में मिलाकर। मुझे इससे स्वेटर, जुराब, मफलर बनाना भी आता है, लड़की ने कहा। क्या आप हमें भी सिखाएंगी? मीरा ने कहा। हाँ, ये सलाई पकड़ो और ऊन को ऐसे लपेटते जाओ, लड़की ने सिखाते हुए कहा। मीरा को वो बहुत दिलचस्प लगा तो वह उसके पास बैठकर सीखने लगी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। जितना वह बुनती उतना ही वापस उधेड़ देती। ये देखकर लड़की ने हंसते हुए कहा, अरे दीदी, आप एक दिन में थोड़ी सीखेंगी, रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगी तो आ जाएगा। मीरा भी अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराने लगी और कहा, हाँ ये बात तो सही है, तो कल से आप हमें रोज सिखाना। मीरा कुछ देर बाद वापस अपने ऑफिस में चली आई और अपने काम में लग गई। उधर गर्मियों में अक्षत की हालत खराब, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। मीरा ने लड़की से सीखते हुए अक्षत के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुनना शुरू किया। अगस्त के महीने में अमर मीरा को अजमेर लेकर गए और उसी वक्त अक्षत 2 दिन के लिए घर आया। इतने महीनों बाद उसे घर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। अक्षत मीरा से मिलना भी चाहता था, लेकिन उसे अमर की शर्त याद आ गई तो वह 2 दिन घर से बाहर गया ही नहीं और परिवार वालों के साथ ही वक्त बिताया। 2 दिन बाद अक्षत वापस दिल्ली आया और फिर से पढ़ाई और काम में लग गया। कुछ महीने और निकले। संडे की शाम अक्षत काव्या के साथ बाहर सोसाइटी में घूम रहा था, तभी उसके नाम से एक पार्सल आया। अक्षत को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इतने दिनों में उसके लिए किसी ने कुछ नहीं भेजा था। अक्षत ने सिग्नेचर करके पार्सल ले लिया। उसने पार्सल देखा जिस पर भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं था। अक्षत उसे और काव्या को लेकर घर चला आया। तनु ने उसके हाथ में पार्सल देखा तो पूछा, ये किसने भेजा है? पता नहीं, देखता हूं क्या है इसमें, अक्षत ने पार्सल खोलते हुए कहा। तनु और जीजू भी उसके पास आकर बैठ गए। अक्षत ने पार्सल खोला तो उसमें सफेद रंग का बहुत ही खूबसूरत हाथ से बना हुआ स्वेटर था, जिसके बाईं तरफ लाल रंग से एक छोटा सा तिल बना हुआ था। अक्षत ने उसे बार बार छू कर देखा तो जीजू ने उसके हाथ से लेकर कहा, स्वेटर तो बहुत अच्छा है, पर भेजा किसने है? हाँ सौमित, इसे देखकर तो यही लग रहा है जैसे किसी ने इसे खुद बनाया हो, तनु ने कहा। अक्षत अभी भी उसे देखकर छूकर मुस्कुरा रहा था और फिर एकदम से बोल पड़ा, ये मीरा ने भेजा है। क्या? पर उसे यहाँ का एड्रेस कैसे मालूम? जीजू ने हैरानी से कहा।
हाँ, और उसने तुम्हारे नाप का स्वेटर बिना तुम्हारे नाप के कैसे बनाया? तनु ने कहा। वो सब जानती है दी। एंट्रेंस के टाइम जब मैं यहाँ था तो उसे यहाँ के बारे में बताया था मैंने। अक्षत ने थोड़ा उदास होकर कहा। लेकिन तेरे नाप का कैसे पता? जीजू ने कहा। आपने कभी दी को हग नहीं किया क्या? अक्षत ने कहा। किया है ना, जीजू ने कहा, और अगले ही पल उन्हें समझ आ गया कि अक्षत क्या कहना चाहता था। वो मुस्कुराने लगे, लेकिन अक्षत किसी सोच में डूब गया और देखते ही देखते उसकी आंखों में नमी उभर आई। जीजू ने देखा तो कहा, मीरा ने तुम्हारे लिए ये अपने हाथ से बनाकर भेजा, ये जानकर तुम खुश नहीं हो? अक्षत ने नम आंखों के साथ जीजू की ओर देखा और फिर गर्दन झुकाकर कहने लगा, बहुत खुश हूं, इतना खुश हूं कि दिल कर रहा है अभी उसके पास चला जाऊं। इसे बनाने में उसे महीनों लगे होंगे और इसे बनाते हुए वो हमेशा मुझे याद करती रही होगी। इस वक्त उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। जानता हूं वो बहुत प्यार करती है, लेकिन जताने का एक मौका नहीं छोड़ेगी। जीजू ने उसको अपने गले लगाते हुए कहा, ये वक्त बहुत मुश्किल है तुम दोनों के लिए, लेकिन ये प्यार के छोटे छोटे पल ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सिर्फ मीरा ही नहीं, तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो, तभी तो पहचान लिया कि ये उसने भेजा है। अब जल्दी से इसे पहनकर दिखाओ। अक्षत उठा और जैकेट निकालकर स्वेटर पहन लिया। वो बिल्कुल अक्षत के नाप का ही था और अक्षत पर बहुत जच भी रहा था। जीजू और तनु ने देखा तो जीजू बोल पड़े, अरे गजब, कल से यही पहनकर जाना कॉलेज। अक्षत उसे वापस उतारने लगा तो जीजू ने कहा, पहने रखो, मीरा ना सही, उसका एहसास तो है ना इसमें। दी, जीजू आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे हैं, नजर रखिए इन पर, अक्षत ने कहा और वहां से चला गया। तनु उसकी बातों पर हंसने लगी, किचन की ओर बढ़ गई। अगले दिन से अक्षत वही स्वेटर पहनकर कॉलेज जाने लगा। उसे पहनने के बाद उसे एक अलग ही खुशी हो रही थी। एग्जाम शुरू होने वाले थे, ऐसे में अक्षत अपनी पढ़ाई को लेकर और सचेत हो गया। उसके पेपर अच्छे गए, अक्षत में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अभी उसे 2 साल और निकालने थे और दूसरा साल भी उतना ही अच्छा निकला। इन 2 सालों में इशिका अक्षत को चाहने लगी थी। वह हर वक्त अक्षत के बारे में सोचती, उसके करीब रहती, उससे बात करने के बहाने ढूंढती, लेकिन अक्षत सिर्फ उससे उसके सामान्य दोस्त की तरह पेश आता। उसने अपनी तरफ से इशिका को कभी ये नहीं दिखाया कि उसे इशिका में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है। इशिका भी इन 2 सालों में अक्षत से कुछ कह नहीं पाई, बस उसके कहने के इंतजार में थी। 2 सालों में अर्जुन की शादीशुदा जिंदगी में एक नया मोड़ आया और नीता के प्रेग्नेंट की खबर अक्षत, जीजू और तनु को मिली। तीनों बहुत खुश हुए। अक्षत ने नीता से 1 घंटे तक बात की और उस पूरे टाइम में वह सिर्फ नीता को अपना ख्याल रखने, बेबी का ख्याल रखने, क्या खाना है क्या नहीं, यही सब बताता रहा। अर्जुन और नीता दोनों उसकी बातें सुनते रहे और हंसते रहे। अक्षत की जिंदगी में सब अच्छा हो रहा था। उसे कोई डर नहीं था क्योंकि मीरा उसकी थी। घर में नन्हा मेहमान आने वाला था और सभी बहुत खुश थे। उसने 2 सालों में अपनी मेहनत जीजू को उनके आधे से ज्यादा पैसे लौटा दी। अक्षत को 2 साल से उसी रेस्टोरेंट में था। चेतन भी उससे बहुत प्रभावित था। उसकी मेहनत और लगन देखकर चेतन ने उसकी सैलरी भी बढ़ा थी। एक शाम अक्षत वहां रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तभी वहां किसी कंपनी की टीम के 6 लोग आकर बैठे किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने। वे काफी देर से वहां बैठे थे और सारे आपस में लगभग बहस कर रहे थे। अक्षत उनका ऑर्डर रखने आया तो उन लोगों की कुछ बातें उसके कानों में पड़ी। उसे वो प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और वह कुछ ही दूर खड़ा होकर बड़े गौर से सब देख सुन रहा था। जब टीम सदस्य किसी फैसले पर नहीं पहुंचे तो उनमें से एक ने कहा, अब ये कैसे पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरे ने कहा, इट्स पॉसिबल। पास ही खड़े अक्षत ने कहा तो सबकी नजर उस पर चली गई। कैसे? उनमें से एक ने कहा, जो कि शायद सबका सीनियर था। आई विल एक्सप्लेन, अक्षत ने कहा और उनकी ओर आया तो वहां बैठे दूसरे कलीग ने उसका मजाक उड़ाते कहा, लो अब एक वेटर बताएगा कि काम कैसे करना है। उसकी बात सुनकर बाकी 4 तभी सी हंसी हंसने लगे। सीनियर ने उन सबको घूरा तो सब चुप हो गए। अक्षत वहां आया तो सीनियर ने उसे एक चेयर ऑफर की और बैठने को कहा। अक्षत वहां बैठा, उसने प्रोजेक्ट देखा और फिर कहने लगा, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका फ्रंट नॉर्थ साइड में होना चाहिए, जबकि नॉर्थ साइड में वर्किंग प्लेस और मेन रोड पर बना हुआ है।
जहाँ प्रेजेंट टाइम में ट्रैफिक की समस्या बहुत है। ऐसे में फ्रंट का वहाँ होना सही नहीं है। आपके मॉल का फ्रंट एरिया इस साइड में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके एक तरफ स्कूल है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल। वहाँ का पार्किंग एरिया इतना तंग है कि 2 गाड़ी एक साथ वहाँ से नहीं गुजर सकती। अगर कल को कोई दुर्घटना होती है तो मॉल में मौजूद लोगों को वहाँ से निकलने में 1 घंटा लग जाएगा और उनके साथ साथ स्कूल के बच्चों और हॉस्पिटल के लोगों को भी नुकसान पहुँच सकता है। अब बची 2 साइड, वेस्ट और साउथ। वेस्ट साइड में कच्ची बस्ती है और वहाँ से रास्ता बनाने के लिए आपको उन सबको हटाना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर वो वहाँ से हटेंगे तो जाएंगे कहाँ। लास्ट ऑप्शन बचता है साउथ, लेकिन वो साइड भी प्रॉब्लमेटिक है, पर उसका सॉल्यूशन है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको खाली स्पेस रखना होगा जहाँ पार्किंग एरिया बनाया जा सकता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। पर इससे हमें काफी नुकसान होगा, एक आदमी ने कहा। लेकिन ये सब करके आप हजारों लोगों की जान और उनका कीमती वक्त बचा सकते हैं, अक्षत ने कहा। सर, आप कहाँ एक वेटर की बात सुन रहे हैं? ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फ्लॉप है, आदमी ने खींचते हुए कहा। अक्षत अपनी कुर्सी से उठा और कहने लगा, यस, आई एम अ वेटर एंड आई हैव नो शेम इन डूइंग माई जॉब। आई ग्रेजुएट फ्रॉम इंदौर यूनिवर्सिटी एंड हैव बीन द टॉपर ऑफ माई कॉलेज. Currently, I am a law student and doing part-time job here due to my responsibility. मैं अपनी ज़िंदगी में एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं गलत रास्ता नहीं चुन सकता। हाँ, मैं एक वेटर हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम छोटा होता है। हर सफल इंसान को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होती है। मैंने इनको तरीका बताया है जिससे इनका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन भविष्य में बड़े नुकसान से बच जाएंगे। आगे इनकी मर्जी। सारे मुंह फाड़े अक्षत को देखने लगे और अक्षत वहां से चला गया। सीनियर के अलावा बाकी 4 लोगों ने अक्षत की बात में सहमति नहीं जताई और एक सहमत था। तो सीनियर ने उससे कहा, कुछ बिजनेस सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी किए जा सकते हैं। आई थिंक ही इज राइट। सीनियर के फैसले को सबको मानना पड़ा और कुछ देर बाद सभी उठकर बाहर निकल गए। सीनियर ने काउंटर पर बिल पे किया और अपनी जेब से कार्ड निकालकर अक्षत को देते हुए कहा, अगर तुम्हें वक्त मिले तो कल शाम मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। अक्षत कार्ड को देखता रहा जिस पर लिखा था मिस्टर राघव बजाज, साथ में किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम भी था। अक्षत ने चेतन की तरफ देखा और कहा, जब ये इतना बड़ा आदमी है तो फिर यहाँ क्यों आया था? इन्हें मैं काफी सालों से जानता हूँ। ये बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं। उन्होंने तुम्हें अपना कार्ड दिया, मतलब तुम बहुत लकी हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। अक्षत ने कहा और कार्ड जेब में रख लिया। रात में अक्षत घर पहुंचा और जीजू को सब बताया तो उन्होंने भी सही सलाह दी कि अक्षत को राघव से मिलना चाहिए, बाकी उसकी किस्मत आगे उसे कहाँ लेकर जाती है। अक्षत खाना खाकर सोने चला गया। सुबह उठा और कॉलेज जाने के लिए निकला। कॉलेज वाले रास्ते पर ही उसे अपनी गाड़ी में इशिका मिल गई। उसने अक्षत को लिफ्ट देनी चाहिए, लेकिन अक्षत ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो पैदल ही जाएगा। अक्षत आगे बढ़ गया। इशिका को अच्छा नहीं लगा तो उसके साथ बैठी सहेली ने कहा, यार तू इसे बोल क्यों नहीं देती कि तू उससे प्यार करती है? पिछले 2 सालों से तू उसे पसंद करती है, अब तुझे बोल देना चाहिए। जब तक कुछ कहेगी नहीं वो समझेगा कैसे? आई थिंक यू आर राइट। मैं आज ही उसे अपने दिल की सारी बातें बोल दूंगी, इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। कॉलेज जाने के बाद क्लास ली और जब अक्षत जाने लगा तो इशिका ने कहा, अक्षत आज शाम 5 बजे मुझे तुमसे सी कैफे मिल सकते हो प्लीज? किस लिए? अक्षत ने पूछा। तुम मिलो, वहीं बताती हूँ, प्लीज 5 बजे, मैं इंतजार करूंगी, इशिका ने कहा और वहां से चली गई। अक्षत को आज राघव से भी मिलना था और इशिका भी उससे मिलने का बोलकर चली गई। आज वह रेस्टोरेंट न जाकर सीधा राघव के ऑफिस चला आया। राघव ने उसे अपनी कंपनी में एडवाइजर के तौर पर नौकरी ऑफर की। अक्षत को बहुत खुशी हुई। उसने राघव की बात मान ली। रेस्टोरेंट में अक्षत से मिलकर राघव बहुत इंप्रेस हुआ था और जब उसने खुद अपने प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च की तो पाया कि अक्षत ने जो भी कहा वो सब सही था। बस उसी वक्त उसने अक्षत को अपने साथ जोड़ने का मन बना लिया। काफी देर वह अक्षत से डिस्कस करता रहा और उसे अपने काम और बाकी चीजों के बारे में समझाता रहा। ये देखकर अक्षत भी इंप्रेस था कि इतना सब होने के बाद भी राघव में घमंड नाम की चीज नहीं थी। अक्षत वहां से फ्री होकर रेस्टोरेंट आया और चेतन को बताया। चेतन को अक्षत के जाने का थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन वह अक्षत को आगे बढ़ते देखना चाहता था, इसलिए खुशी खुशी उसे जाने दिया। अक्षत ने कुछ वक्त चेतन के साथ बिताया
और घड़ी में देखा जो कि शाम के 4:30 बजा रही थी। अक्षत वहां से निकला और इशिका की बताई जगह पहुंचा। ये कैफे किसी मॉल के आखिरी माले की टेरेस पर बना था। ये एक ओपन कैफे था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। अक्षत वहां पहुंचा, इधर उधर देखा तो लास्ट टेबल के पास खड़ी इशिका दिखाई थी। अक्षत उसकी ओर आया तो इशिका पीट करके खड़ी हो गई। अक्षत ने आकर कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इशिका खुशी से अक्षत की ओर पलटी और उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहा, आई लव यू अक्षत, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अक्षत ने सुना तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। उसने सहजता से इशिका की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, उठो। इशिका मुस्कुराते हुए उठकर उसके पास आई। अक्षत ने एक नजर उसके मुस्कुराते चेहरे की ओर देखा और कहने लगा, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लेकिन जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो और इससे ज्यादा मैं तुमसे और कोई रिश्ता नहीं रख सकता। इशिका ने जैसे ही सुना उसके होंठों की मुस्कान गायब हो गई और उसका दिल टूट गया। बेचैनी से उसने कहा, वाह अक्षत, आखिर मुझ में क्या कमी है? तुम जैसा कहोगे मैं वैसी बनने के लिए तैयार हूं। तुम में कोई कमी नहीं है। यू आर परफेक्ट। आफ्टर ऑल तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। अक्षत ने कहा, मुझे कोई और नहीं चाहिए। आई लव यू एंड आई जेन्युइनली फीलिंग फॉर यू। देन वाई यू से नो? इशिका ने कहा, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। अक्षत ने एकदम से कहा, जिससे इशिका को बहुत बड़ा धक्का लगा और वह अवाक से अक्षत को देखते हुए बोली, व्हाट? अक्षत ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ ये सच है, मैं शादीशुदा हूं। मेरी उससे शादी नहीं हुई है, लेकिन मैंने उससे वादा किया है कि मैं जिंदगी भर उसी का रहूंगा। मैं कुछ समझी नहीं, इशिका ने हैरानी भरे शब्दों में कहा। अक्षत उसे मीरा के बारे में बताने लगा। शुरू से लेकर आखिर तक उसने कम शब्दों में इशिका को सब बता दिया। जैसे जैसे इशिका सुनती जा रही थी वैसे वैसे उसका दिल टूटते जा रहा था, लेकिन अक्षत की आंखों में मीरा के लिए प्यार उसे साफ दिखाई दे रहा था। मीरा के बारे में बताकर अक्षत चुप हो गया और इशिका की ओर देखने लगा। इशिका ने कुछ नहीं कहा तो अक्षत ने कहा, अपनी फैमिली, अपनी कंफर्ट और अपनी जिंदगी छोड़कर मैं यहाँ सिर्फ उसके लिए आया हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी। उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। मैं किसी और लड़की के करीब नहीं जा सकता। अगर किसी को देख भी लूँ तो उसमें मुझे मीरा ही नजर आती है। पिछले 2 सालों से वो मेरा इंतजार कर रही है। 2 सालों से उससे मिला तक नहीं, ना उसे देखा, ना उसकी आवाज़ सुनी। बस इस उम्मीद के साथ दोनों जी रहे हैं कि कभी तो हम सारी शर्तों को पूरा करके एक दूसरे से मिलेंगे। वो कैसी है, किस हाल में है, मैं कुछ नहीं जानता। एक एक दिन मेरे लिए 1 साल जैसा है। ऐसा कोई पल नहीं होगा जब मैंने उसे याद ना किया हो या उसके बारे में बात ना की हो। शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं उसके बिना आने वाली जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मीरा है तो अक्षत है और अक्षत है तो ही मीरा है। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। उसके लिए मैंने बहुत दुख सहा है। इसे और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ प्लीज। कहते हुए अक्षत की आंखें नम हो गई। इशिका ने यह सब सुना तो मीरा के लिए अक्षत का पवित्र प्यार देखकर उसकी भी आंखें भर आई। उसने अक्षत के पास आकर कहा, वो बहुत लकी है अक्षत। आजकल लोग कुछ दिन दूर होते ही सब भूल जाते हैं, लेकिन तुम तो मीरा को खुद में बसा चुके हो। तुम दोनों को मैं तो क्या, कोई भी अलग नहीं कर सकता। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू इशिका, अक्षत ने कहा और जाने लगा तो इशिका ने भर्राए गले से कहा, अक्षत क्या मैं एक बार तुम्हारे गले लग सकती हूँ प्लीज? अक्षत ने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो इशिका। यू डिजर्व बेटर। जिसके प्यार के लिए तुम्हें कभी घुटनों पर बैठने की जरूरत ना पड़े। अक्षत वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और हल्का अंधेरा भी होने लगा था। इशिका का दिल टूट गया पर वह अक्षत के लिए खुश थी। अक्षत के इनकार के बाद भी उसे अक्षत पर कोई गुस्सा नहीं था। कुछ ही देर बाद उसका फोन बजा। फोन उसकी दोस्त का था। इशिका ने जैसे ही फोन उठाया तो उसने चहक कर कहा, बता दी अक्षत को अपने दिल की बात? क्या कहा उसने? उसकी जिंदगी में कोई है, इशिका ने उदासी भरे स्वर में कहा। तो अब तो क्या करेगी इशिका? दोस्त ने चिंता जताते हुए कहा।
इशिका ने एक ठंडी आह भरी और कहा, हाँ, दुआ करूंगी कि वो दोनों मिल जाएं और उनके बीच कभी कोई इशिका ना आए। तो दोस्तों, ये था कितनी मोहब्बत है भाग 62। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।